चूँकि मुझको बोलने के लिए सिर्फ 4-5 मिनट मिले हैं, वक्त की कुछ ऐसी इसलिए मैं अब मेरी मजबूरी है आप लोगों से हाथ जोड़ के, जितने मंच पे बैठे हुए लोग हैं, मैं उन सब लोगों से हाथ जोड़ करके ये माफ़ी चाहता हूं कि अगर मैं ये लिस्ट पढ़ने लगा तो वो 4-5 मिनट 10 मिनट इसी में चला जाएगा। तो इसलिए मैं सालिम भाई का और अपने बड़े भाई डॉक्टर मसूद खान अहमद साहब का शुक्रगुजार हूँ कि वो मेरे लिए इस गर्मी में पसीना बहा रहे हैं। अगर जिंदगी रही तो इंशाअल्लाह कभी इस कर्ज को शाह आलम कुल्लू जमाली चुका देगा। अल्लाह ना करे कि मेरी कभी ज़रूरत पड़े, लेकिन पड़ेगी तो मैं इंशाअल्लाह इसको बहुत खुलूस के साथ निभाऊंगा। अब रही बात ये कि ये जितनी भी सामीन हैं यहाँ मौजूद, आप सब लोगों को ये शाह आलम कुल्लू जमाली सर झुका के सलाम करता है, अस्सलाम वालेकुम। साथियों, मैं आपके लिए कोई नया नहीं हूँ। 10 साल का रिश्ता, 10 साल बहुत वक्त होता है एक दूसरे को समझने के लिए। अब चूंकि मैं अपने बारे में कुछ बताऊं और कहूं तो वो बेमानी है। हम लोग एक दूसरे के दिल के बहुत करीब रहे। ठीक है, मैं चुनाव पिछली बार हार गया, लेकिन इस बात को भी मैं बड़े घमंड से कहता हूं, बहुत सर उठा के कहता हूं कि हारा जरूर, लेकिन मेरी कौम के लोगों ने मुझको 37,000 वोट दिया। पूरे पूर्वांचल में डॉक्टर साहब, पूरे पूर्वांचल में, वो जो आपने कहा ना, पूर्वांचल नहीं बल्कि पूरे उत्तर प्रदेश में हमारी कौम ने, तो चूंकि जज्बाती कौम है, एक धुन सवार थी कि भाई सत्ता परिवर्तन करना है। उनकी तकलीफ भी थी, ये भी बात सही है। ऐसा नहीं है कि कोई हम उससे बेगाने, हम जानते हैं, हम भी उसमें से एक हैं, हम लोग भी रोज उस जिल्लत को झेलते हैं। तो एक धुन था कि भाई बदलना है। पूरे प्रदेश में बड़े से बड़े लोग आए, वो लोग जो पूरी जिंदगी खिदमत खल्क में निकाला, कौम का दर्द पालते रहे, लेकिन बेचारे लड़के, कोई 10,000, कोई 5,000, कोई 15,000। तो हम इस मामले में खुश नसीब हैं कि बहरहाल 37,000 सर उठा के कहने में अच्छा लगता है। हार के कोई बात नहीं। दिल्ली से लेकर लखनऊ तक लोग पूछते तो हम कहते हैं भैया हम खाली हाथ नहीं हैं, 37,000 है अपनी जेब में, कोई बात नहीं है। अल्लाह करे ये बढ़ जाए। देखिए, जेब का मतलब ये मत समझ लेना कि अब ये कुल्लू भाई कह रहे हैं कि हम लोग इनकी जेब में है ना। ये खुलूस और ये मोहब्बत जो लोग सर उठा के कहते हैं और घमंड से कहते हैं कि मेरी बिरादरी तो, हालांकि मैं कभी धर्म और जाति के आधार पर राजनीति नहीं करता, लेकिन हाँ, अच्छा लगता है कि मेरे लोगों ने मुश्किल वक्त में मुझे अकेला नहीं छोड़ा। ये अच्छा लगता है। और ये भी बात सही है कि जैसे हमारे डॉक्टर साहब ने कहा, ये बात सही है। मैं तो ईमानदारी से जिंदगी जीता हूं और बोलने में झिझकता भी नहीं हूं। बसपा में ही राजनीति मेरी शुरू हुई। मेरी जन्म पॉलिटिकल जो पैदाइश है मेरी, वो बहुजन समाज पार्टी में हुई, क्योंकि मैं अपनी जिंदगी इज्जत से जीता, गैरतमंद आदमी हूं। कभी एक मोमेंट आया, कुछ चीजें ऐसी हुई कि मैं महीना 1.5 महीने के लिए वहां से अलग हुआ। 15 ही 20 दिन हुआ होगा, मैं नाम नहीं लेना चाहता। मैं वहां जा सकता था और मुझे कोई उसमें गुरज भी नहीं थी, बहन जी मुझे गले लगा लेता, लेकिन मैं इनकी साजिश का शिकार हो गया। ये अल्लाह की मर्जी थी, ये अल्लाह की मर्जी थी कि वो दूसरे ही तीसरे दिन मैं इनकी साजिश का शिकार हो गया। अरे भैया आप आइए, अरे भैया, वो सब बता चुका हूं। क्योंकि अल्लाह ने ये लिखा था, मेरी किस्मत में ये जिल्लत लिखी थी, इसलिए मैंने मेरी रातों की नींद उड़ी, हार की वजह से नहीं। मैं पहले भी कहता था, आज विधायक हूं, जिस हाल में हूं, जब विधायक नहीं रहूंगा तो उससे शान से रहूंगा, और जो देखना चाहे देख ले, उससे शान से आज भी चल रहा हूं और कल इंशाल्लाह और भी चलूंगा। कोई इससे अपने बच्चे थोड़ी पालता हूं, ये मेरे किफालत का जरिया थोड़ी था। हाँ, लेकिन इज्जतदार आदमी अपनी इज्जत को लेके घूमता है, तो उससे मुझे तकलीफ बहुत हुई, लेकिन फिर मैंने ये सोच के सब्र कर लिया कि शायद जिंदगी का कोई बड़ा गुनाह था जिसके अल्लाह ने मुझे ये सजा दिया, वरना कोई वजह नहीं थी। मैं बहुजन समाज पार्टी में होता, आज विधायक भी होता, उसमें क्या है। ये मदन भाई हमारे दोस्त बैठे हैं,
मुझे कहना नहीं चाहिए, ये भी कहते थे गुड्डू भाई कहाँ आप फंसे हुए, इधर आइए, ये असला घर आप आइए। तो बहरहाल वो गुजरा हुआ कल है। अब चूंकि मैं अपनी बात को खत्म कर रहा हूं, अब याद करो वो चुनाव, लाइट कट जाएगी, सरकार वोट सपा को वोट नहीं दिया तो सबकी रोजी रोटी बंद हो जाएगी, सारे लोग बर्बाद हो जाएंगे, लाइट का बिल 10 गुना हो जाएगा और तबाही मच जाएगी, बिल्कुल कयामत आ जाएगी। तो अब तो सरकार नहीं बनती, अब तो 10 गुना भी हो गई होगी बिल, सारी कयामत आ गई होगी, सब हो गया होगा। अब तो हो गया होगा ना। सही बात यह है कि जब ये लोग इतने बड़े पाखंडी हैं कि ये राजनीति में कुछ भी किसी, ये अल्लाह पाक है कि सबकी रोटी चलाते हैं, सबके मुंह की रोटी ये लोग तय करते हैं, समाजवादी पार्टी के लोग, ये अल्लाह पाक है। और यही जो इनका बड़बोला और पंच और झूठ जो है, यही इनकी बर्बादी का सबब है, यही सबब है। हमारे लोगों ने तो ईमानदारी से वोट दिया मसूद भाई, मगर पच्छा में बहुत से ऐसे जिले हैं जहां यादव समाज के लोगों ने भाजपा को वोट दिया। मैं जानता हूं, क्योंकि जहां 2-2 लाख 1.5 लाख लोग यादव समाज के, वहां भाजपा कैसे जीती। अभी आप इनसे पूछ दीजिए लिस्ट लेके, अरे वो चचा के लोगों ने दे दिया होगा, फिर कहेंगे वो फलाने खिलाफ थे मेरे परिवार में। हम तो परिवार के ठेकेदार हैं, हमारी खानदान, हमारा कुंबा, हमारी जमात, हमारी कौम एकजुट होकर आपको वोट देंगे और आपके लोग चचा के नाम, बाबा के नाम, खिलाफत के नाम जाके भाजपा वोट देंगे। तो ये अब आपको भी सोचना चाहिए कि ये मोहब्बत जो है, इस मोहब्बत ने बहुतों को शहीद किया है। ये डॉक्टर साहब बैठे हैं ना, अभी मैं रास्ते में था, क्या नाम जिनका आपने नाम लिया, उनका भी फोन आया था, कहा गुड्डू भाई मैं भी आता कहने लगे मुझको भी इन्हीं लोगों ने बर्बाद किया। हमने कहा चलो भाई अब क्या किया। देखिए ये समाजवादी पार्टी के लोग, बड़ी सीधी सी बात है कि उनको वोट आपका पूरा चाहिए, पूरा वोट चाहिए। एक भी वोट अगर इधर उधर गया तो उनकी आंखें नाक भाव चढ़ने लगती है। मगर नेता नहीं चाहिए, झोला उठाने वाला आदमी चाहिए। एमपी एमएलए बन सकता है, मगर शर्त यह कि वो गूंगा रहेगा, वो बहरा रहेगा, उसको बोलने की इजाजत नहीं है। अभी तो मैं कहना नहीं चाहता, एक साहब आए ना बॉम्बे से, घूम रहे, घूम के प्रचार कर रहे हैं। अभी 15 दिन पहले आए थे, कह रहे थे मेरी पार्टी में कोई हैसियत नहीं है। वीडियो होगा ना, यही लोग पहले जब चुनाव नहीं था 6 महीने पूरा घूम रहे थे प्रदेश में, बहुत बड़े मानो नेता, किसी ने कहा नहीं था घूमने के लिए, मगर घूम रहे थे। एक दिन बुला के कहेंगे कि तुरंत बंबई चले जाना और चुनाव तक आना, फिर हैसियत नहीं हुई कि आ जाए। लेकिन है अब यही फर्क है गैरतमंद आदमी में, और यही फर्क है उस आदमी में जिसने अपनी इज्जत आबरू को बेच डाला। यही वो लोग हैं जिन्होंने हमारी कौम को एक कहते ना कि जिल्लत को सहने के लिए मजबूर कर रखा है। वरना अगर हिम्मत होती सर उठा के कह देते, अपने ही खानदान को टिकट नहीं दिला पाए, हमसे कह रहे थे ना अभी एक मीडिया में, मैं तो उसमें बहुत वो नहीं करना चाहता था, एक पैर पे खड़े रहे। अरे आपकी हैसियत मुझे पता है भाई साहब, पता है मुझे आपकी हैसियत। आप अपनी सगी खानदान को एक टिकट नहीं दिला पाए तो आप मेरा क्या कर लेंगे। और मैं आपसे कहता हूं आज इस मंच से कि आना मेरे पास, अगर गुड्डू जमाली बहुजन समाज पार्टी में रहेगा तो एक नहीं, अगर आपको जरूरत होगी तो 20 टिकट दिला दूंगा। बहुत सही। वो जमाने गए जब मैं तुम लोगों की साजिश का शिकार हो गया था, और मैं तुम के चाटने वाला भी नहीं हूं, मैं एक गैरतमंद आदमी हूं। मैंने बहुजन समाज पार्टी छोड़ी, तब भी मैंने कहा कि इस दल का, इस नेता का, इन कार्यकर्ताओं का मुझ पे एहसान है, राजनीतिक वजूद मेरा इनकी वजह से है। अगर एक भी वीडियो, एक भी बयान कोई ला के दिखा दे तो मैं कल ये जिला छोड़ के चला जाऊंगा, राजनीति से चला जाऊंगा। झूठ बोल के राजनीति नहीं करता है ये गुड्डू जमाली, तुम लोगों की तरह से, इसलिए कि आपने तो अपनी आबरू बेच डाली। और इनकी पॉलिटिकल हैसियत भी मैं बता दूं, यही एक गांव है मंजीर पट्टी, पता कर लेना जाके, क्योंकि मैं झूठ नहीं बोलता हूं।
ये शख्स वहां एक प्रधानी नहीं जीता पाता है, प्रधानी जिसको कहते हैं, और घूमते फिरते हैं कि हम सबसे बड़े नेता हैं, सबसे बड़े 4 मुर्गे पाल रखे हैं। भाई भाई भाई, वो मुंबई में भाई किसको कहते हैं आप लोग जानते हैं? इसलिए मैं कहता हूं कि मैं कहना नहीं चाहता था, वो बात मुंह से निकल गई कि समाजवादी पार्टी को हमारा वोट चाहिए, मगर नेता नहीं चाहिए। नेता, अगर कोई नेता बनने की कोशिश करेगा, या अगर बोलने वाली मुंह में अल्लाह ने उसको जबान दिया, सर उठा के खड़ा होता है कोई मुसलमान, तो उसको किसी न किसी तरीके से फंसा के उसका कत्ल कर दिया, जो हम लोगों के साथ होता है। वरना क्या वजह, जो लोग यहाँ हारते थे, आपने हमें बुलाया, बैठाए रहे 80 दिन, तो हम तो यही समझेंगे ना कि आप अपनी बिरादरी के मुंह में इतने अंधे हो गए कि आपको कुछ भी है सब जायज है। लेकिन जानते हो क्यों जायज है? क्योंकि आप खामोश रहते हैं। जब हमारे जैसे लोगों के गले काटे जाते हैं तो हमारी कौम खामोश रहती है। अगर हमारी कौम खड़ी हो जाए, ऐसा कैसे आप ले जाते हैं? इनकी औकात है यार। ये 8% लोग, उसमें से भी 2-2.5% भाजपा को वोट देते हैं, शुद्ध 5% लोग, और हमारी 22-21% की कौम। अगर हम लोग वोट न दे तो प्रधानी न जीत सके। और इस चुनाव में इंशाअल्लाह यही होगा। ये जाएंगे, इतने बड़े मार्जिन से हारेंगे, तीसरे नंबर पे जाएंगे कि जमानत बचा लेंगे। क्योंकि इस बार मेरी कौम जागी हुई है, इंशाअल्लाह इनको अपने किए की सजा मिलेगी। ये कह रहे थे ना अभी सालिम भाई, अभी बोल रहे थे कि भैया एक भी मुद्दा भी, हमारे मदन ने भी ये बात कहा, डॉक्टर मदन साहब, ये कोई ऐसा नहीं कि ये कोई विधानसभा के कार्यकर्ता, जोन के बड़े अधिकारी हैं, लेकिन बहन जी ने एक एक जोन में एक एक बड़े अधिकारियों को बैठा रखा। अभी यही इलाहाबाद में आफ्ताब साहब है, उनका घर गिरा दिया गया बुलडोजर लगाकर, बिना किसी नोटिस के रातों रात ठह दिया गया, एक दिन के। कानपुर में इतना बड़ा मामला, कहां जबान मुंह में बंद हो गई? आप हमारा वोट लेते हैं और जब हमारे मसले होते हैं, जबान आपके, अब मुंह में जबान नहीं है। मैं पूछता हूं उन सफाइयों से जो हमारे पूरे प्रदेश का 100% वोट लेते हैं, अब हमारे घर गिराए जा रहे हैं, हमारे लोगों की तरफ एक तरफा कार्रवाई हो रही है, तो कहां गई तुम्हारी जबान? तुम आओ, अगर हिम्मत है और तुम ईमानदार हो तो कल उतरो सड़कों पे, तो मैं देखूं कि हाँ तुम हमारे लिए दर्द रखो। इसलिए इसको पहचानो, इन बातों पर। ये लोग सिर्फ और सिर्फ, मैं बार बार कहूंगा कि इनको सिर्फ हमारा वोट चाहिए और कोई मतलब नहीं। और हमारे लोग कहते हैं कि बहन जी अब तो इंसाफ करो। अब अगर कोई प्रदेश में बोल रहा है तो सिर्फ एक नेता बोल रही है, बहन कुमारी मायावती। और मैं ऐसे नहीं कहता हूं, मैं भेज दूंगा उनका ट्वीट, वीडियो, ऑडियो। वही रोज बोल रही है कि समुदाय के ऊपर जुल्म हो रहा है, एक समुदाय को मारा जा रहा है, एक समुदाय का घर गिराया जा रहा है। तो मेरे भाई, अब तो दोस्ती का हाथ बढ़ाया जा रहा है, अब तो खड़े हो जाओ। खड़े हो जाओगे तो हम लोग भी किसी लायक रहेंगे, सर उठा के कह सकते हैं कि हाँ हमारे लोग आपके साथ खड़े। वरना फिर क्या होता है कि हम लोगों को भी, मैं तो ईमानदारी से बात करता हूं, इसलिए कह रहा हूं कि जिल्लत महसूस होती है। हार जीत अलग है, कम से कम अब न कोई सरकार है, न कोई रोटी पे खतरा है, न रोजी पे खतरा, आप कोई तो खतरा नहीं है। और मैं जैसा भी था, मेरे ऊपर बहुत लोग कहते थे, जो इनके लोग थे, अरे कुछ नहीं करते। अब तो ये विधायक आ गए सब बदलने, अब तो सारा मसला हल हो गया होगा ना मुबारकपुर के कस्बे का। अरे जब इनकी सरकार थी, मैं एक सिंपल बात कहता था, जब इनके वालिद मोहतरम यहाँ से एमपी थे, बेटा मुख्यमंत्री था, तब नहीं हल हुआ तो अब इनकी औकात है, हल करा देंगे। इनकी हैसियत है। अरे जो गुड्डू जमानी नहीं कर पाया, वो तुम्हारा पूरा दल मिलकर नहीं कर सकता, तुम्हारा जो मुखिया वो नहीं कर सकता। इसलिए कि अल्लाह ने वो कुव्वत मुझे दिया है। मैं पूरे प्रदेश में अपनी ईमानदारी, अपनी दयानतदारी और अपने डिवोशन के लिए जाना जाता हूँ। जिस अधिकारियों के पास भी जाता हूँ, कहता आइए भाई साहब बैठिए, काम ना हो मगर इज्जत से मिलता है। इनकी वो भी हैसियत नहीं है कि चले जाए। और वो लोग जो कहते थे, अब मैं उनसे पूछता हूँ कि अब ठीक है, अब दोनों का आकलन करना, लेकिन मैं पूरे दावे से कहता हूँ कि मैं जैसा था, जैसा भी हूँ, इनसे लाख गुने बेहतर हूँ। आपने इनको वोट दिया, इनके वालिद को वोट दिया, 5 साल पलट के नहीं आए।
बल्कि थूका हमारे मुंह पे उन लोगों को जिन्होंने वोट दिया था। ये बेइज्जत है। मेरे बेटे को दिया गया, हम भी मांगते थे रोजा रखते हुए, क्योंकि बहन जी का आदेश था, गठबंधन था। लोग कहते थे, जब मैं जाता था गांव में, गुड्डू भाई आपका वोट सूखा रहता, मत आया कीजिए, तरस आती है, हम लोग वोट देंगे। और सबसे ज्यादा वोट यहां से मिला था। हमको दोस्त कहा गया वहां पे, हमें कहा गया कि आप तो मददगार हैं, और इन लोगों का चरित्र ये है कि मददगार से दोस्ती करके उसका गला काटते हैं। जिसको सामने से हिम्मत नहीं होती मर्दों की तरह से लड़के प्राप्त करने की, उसको दोस्त बना के उसके खाने में जहर मिला के उसको मारते हैं। वही हुआ है मेरे। लेकिन उसका कोई गम नहीं। मैं तो इनको इनकी औकात बता के रहूंगा। मैंने तो कसम खाई है कि इंशाअल्लाह जब तक मेरी जिंदगी है मैं इस गलत और सही के खिलाफ लड़ता रहूंगा। इसलिए कि आपकी हैसियत कैसे होती है कि आप मेरी कौम को जलील करेंगे। ये मेरी लड़ाई नहीं है, ये हम सबकी लड़ाई है। जो ये मुसलमानों को जलील करते हैं यहां से लेके गाजियाबाद तक, हम लोग इनको छोड़ने वाले नहीं। या तो इनको ठीक से रहना पड़ेगा। और एक बात और बताऊं, एक गांव में कहावत है कि मूस मुताई लोड़ा होई। अब सुन लो, और मैं पूरी जिम्मेदारी से कहता हूं, अब इससे बड़ा दिन कोई नहीं आने वाला है। दसियों गठबंधन, सारी कौम का वोट हमारे एक तरफा, उसके बाद सीट 115, 10। अगले बार चुनाव में 10-20 जीत जाए तो बड़ी बात है। इसलिए कि ये भी तारीख गवाह है कि बड़े से बड़े नुकसान की भरपाई हो सकती है। दुनिया में कोई भी नुकसान हो उसकी भरपाई की जा सकती है, लेकिन जो आदमी अपना भरोसा समाज और सोसाइटी में खो देता है वो कभी दोबारा खड़ा नहीं। और ये सिर्फ मेरी बात नहीं है, इन्होंने सबको ठगा है। अरे जो आदमी अपने पिता और अपने चचा का नहीं हुआ, जिसकी गोद में खेला था, वो किसी और का क्या होगा? जिसका खून है उनकी रगों में, उस खून के प्रति वफादार जो ना हो वो किसी और का क्या हो सकता है? ये आपको समझना है। वो दिन गए तो ये ख्वाब देखते थे कि हम सरकार बनाएंगे, और इंशाअल्लाह अगर अल्लाह ने चाहा, अगर आप लोग जरा सा चाह लें तो ये तो नहीं बना सके, लेकिन बहुजन समाज पार्टी बना के दिखाते। इसलिए कि इनकी तरीके से उनका समाज बहन जी का 8% नहीं है, और उसमें से 3% भाजपा को वोट नहीं देता है। ये 22% की आबादी है जो 100% एक ही निशान को वोट देती है, और हम भी 21-22% हैं। मैं जाति फिर कह दूं कि मैं जातिगत राजनीति नहीं करता, लेकिन बहरहाल राजनीति का आंकड़े ये है कि अगर दोनों मिल जाए तो 40-42% तो यही होता है। फिर उसके बाद हमारा ओबीसी भाई, हमारा अपर कास्ट हिंदू भाई, सब आ जाएंगे वो लोग जो सेकुलर माइंडेड है। ये तो नहीं कर सके, लेकिन बहन जी करके दिखा देंगे। और एक बात और कह दूं मेरे मुस्लिम समाज के भाइयों, अगर वो दिन आ गया तो इनसे मांगे से नहीं मिलता है कि मुख्यमंत्री बना दो, मुख्यमंत्री बना दो। मुख्यमंत्री तो हम भी बनने का या कोई बनने का ख्वाब नहीं देखता। हमारे दल में एक नेता है बहन कुमारी मायावती जी, वो मुख्यमंत्री बनेगी। लेकिन एक बात बता दूं, वो ऐसी महिला है कि हम लोग उनके दिल के करीब हैं, उनके दिमाग को पढ़ते हैं, जानते हैं। ठीक है, किसी बात को लेकर अनबन हो सकती है, लेकिन जो सही है वो भी कहते हैं। वो बिना मांगे आपके समाज को आधी हिस्सेदारी दे, बिना मांगे, बिना कहे, बिना तकाजे के, और उन्होंने कहा नहीं करके दिखाया है। याद करो, इससे पहले की सरकार एक ही मंत्री था, हमारा भाई, 18-18, 17-17 बीघा। भारत की राजनीति में अगर मुसलमानों को कोई इतनी बड़ी हिस्सेदारी दे दे तो भी गुड्डू जमाली कहता है कि मैं, अगर ये बात साबित कर दे कि मायावती जी से ज्यादा किसी ने हिस्सेदारी दिया है तो भी मैं राजनीति छोड़ूं। ये बहन मायावती का कलेजा है जिसे सराखों पे बिठाया। अब गलती उनकी है कि वो 18 विभाग लेके बैठ के अपने को सींचते रहे, समाज को नहीं सींचे, समाज को नहीं जोड़ा। अगर मुझे कुछ मिला और मैंने उसको आगे नहीं बढ़ाया तो मेरी गलती है, नेता की गलती नहीं है। इसलिए भरोसा करो आप लोग। और अगर सारी बातों को मैं छोड़ दूं तो एक बात फिर भी मेरा हक सबसे ज्यादा, इसलिए कि जैसा भी हूं आपका हूं। अगर मेरे अंदर कुछ बुराई भी है तो आप इसी जिले का हूं, इसी मिट्टी का हूं। और ये रिश्ता तभी टूटेगा जब आप मुझे अपने कंधों पे ले जाके कब्रिस्तान में दफनाने के बाद मेरा फातिहा पढ़ दें।
इसलिए कि जब तक जिंदा हूं ये रिश्ता है, मैं एमपी नहीं रहूंगा, एमएलए नहीं रहूंगा, तो भी ये रिश्ता रहेगा। इसी जिले का ना हूं भाई, मैं मैनपुरी इटावा का तो हूं ना, मैं बॉम्बे का हूं। इसलिए आखिरी बात कह के आपसे अब विदा लेता हूं कि इस वक्त बहुत अहम वक्त है। जो चीज हमारे हाथ से चली गई, इस बहाने हम उसे वापस पा सकते हैं। और अगर मैं रहूंगा तो इंशाअल्लाह, मैं बार बार कहता हूं कि मैंने कभी कहा नहीं, करके दिखाया। इसी बहाने मैं बना रहूंगा मुबारकपुर में, और मुबारकपुर ही नहीं बल्कि पांचों विधानसभा में बना रहूंगा। मैं ईमानदार आदमी, लोगों की दिलो जान से खिदमत करता हूं। अल्लाह से दुआ मांगता हूं कि अल्लाह एक जिंदगी दिया है मालिक ने, लोगों के काम आ जाऊं, क्योंकि मरने के बाद किसी का सरमाया उसके साथ नहीं जाता, उसके अमाल ही उसके साथ जाते हैं। नेकी करके जाएगा तो लोग कहेंगे अच्छा आदमी था, चला गया। हो सकता आंसू भी बहाए, लेकिन अगर अमाल सही नहीं होंगे तो कहेगा कि अच्छा हुआ, जाओ जान छूटी। तो मैं चाहता हूं कि जिस दिन मेरा जनाजा निकले, लोगों की आंखें भर जाए कि एक अच्छा आदमी था, अपना भाई था, चला गया। इसलिए अगर हो सके तो मुझे जिंदा रख दो राज में। खुदा खुदा। अब मीटिंग की कार्रवाई जो है खत्म की जाती है।